ये वीडियो आप सपनों की उड़ान चैनल पर देख रहे हैं, जो नागिन का डांस राजा के महल की कहानी पर आधारित है। कहानी शुरू करते हैं। समय पहले की बात है, भारतवर्ष के दक्षिणी भाग में एक विशाल और संपन्न राज्य था, जिसका नाम था नागगढ़। उस राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था, बलवान, न्यायप्रिय और प्रजा का परम हितैषी। परंतु जितना सफल उनका राजपाट था, उतना ही विचलित उनका हृदय। कारण था एक अजीब सपना जो उन्हें हर पूर्णिमा की रात को सताता। हर बार जब चंद्रमा अपनी पूर्णता पर होता, राजा एक ही सपना देखता, एक विशाल महल का दरबार जहां अनगिनत दिए जल रहे होते। वहां एक अप्सरा के समान सुंदर युवती नृत्य कर रही होती, पर वह कोई साधारण नर्तकी नहीं होती। उसकी आंखें सांप की भांति चमकती, उसकी चाल लहराती नागिन जैसी होती और उसकी अंगों की गति इतनी सम्मोहक होती कि दरबार में बैठे लोग नजरें नहीं हटा पाते। अंत में वही युवती धीरे धीरे राजा के समीप आती, उसकी आंखों में झांकती और फिर एक प्रकाश पुंज बनकर अदृश्य हो जाती। राजा घबराकर उठ बैठता। उनके माथे पर पसीना होता और हृदय जोरों से धड़कता। शुरुआत में उन्होंने इसे मात्र स्वप्न समझकर अनदेखा किया, पर जैसे जैसे समय बीता, ये सपना पूर्णिमा की हर रात को आने लगा। एक जैसे दृश्य, एक जैसी स्त्री, वही नृत्य, वही अंत। आखिरकार राजा ने अपने राजगुरु महर्षि ताताचार्य को बुलाया और स्वप्न के विषय में विस्तार से बताया। राजगुरु ने ध्यानमग्न होकर कहा, महाराज, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं। यह आपके पूर्वजन्म से जुड़ा कोई संकेत है। ब्रह्मांड में कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं। वह नर्तकी कोई साधारण स्त्री नहीं प्रतीत होती। ये संभव है कि वह कोई नागन्या हो। राजा चौंके। नागन्या? तो क्या ये कोई शाप है? राजगुरु बोले, शाप भी हो सकता है और अधूरा प्रेम भी। परंतु सच का पता तभी चलेगा जब आप इस संकेत की गहराई में उतरेंगे। उसके बाद राजा ने अपने गुप्तचरों और सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में हो रहे नृत्य आयोजनों की सूची बनाई जाए और ध्यान रखा जाए कि कोई अजनबी नर्तकी महल या राजधानी में तो नहीं आ रही। कुछ सप्ताह बीते। एक दिन राजमहल में एक सूचना पहुंची कि दूरवर्ती गांव से एक नर्तकी आई है, जिसका नाम है नागेश्वरी। लोगों के अनुसार उसका नृत्य इतना मोहक है कि दर्शक सम्मोहित हो जाते हैं। उसकी आंखों में ऐसी शक्ति है कि कोई टिककर देख नहीं सकता। राजा को ये सुनते ही जैसे स्वप्न की स्मृति लौट आए। वह बेचैन हो उठा। उसने तुरंत आज्ञा दी कि उस नर्तकी को महल बुलाया जाए और दरबार में उसका नृत्य प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन दरबार सजाया गया। मेघ मल्हार जैसे राग बजने लगे। मृदंग की थाप पर मंच पर आए एक सुनहरी वस्त्रों में लिपटी, गहनों से सजी नर्तकी नागेश्वरी। उसकी आंखें जैसे रात की गहराई में चमकती थीं, उसकी चाल में लहर थी और हर अंग की गति में सर्प का आभास। राजा उसे देखते ही स्तब्ध रह गया। ये वही थी स्वप्नों की नर्तकी, वही रूप, वही चाल। नागेश्वरी ने जब नृत्य प्रारंभ किया, दरबार सन्नाटे में डूब गया। जैसे सबने एक साथ सांसें रोक ली हों, और जैसे जैसे वह नाचती गई, उसकी गति तेज होती गई। अंत में वह मंच से उतरकर राजा के समीप आई, उसकी आंखों में झांका और उसी क्षण दरबार की दिए की लौ कांपी, शंख स्वतः बज उठा और वह अदृश्य हो गई। हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर देखने लगे। राजा सकते में था। वह बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में वह फिर प्रकट हुई, पर इस बार वह थकी थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वह बोली, महाराज, आपको पहचानने में देर हो गई, पर आपने मुझे पहचान लिया। यह अच्छी बात है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? मेरे सपनों में क्यों आती हो? क्या ये सब तुम्हारा मायाजाल है? नागेश्वरी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मायाजाल नहीं महाराज, ये तो कर्मजाल है जो आपने और मैंने पिछले जन्म में साथ मिलकर बुना था। राजा चुप रहा, किंतु उसकी आंखें अनेक प्रश्नों से भरी थीं। नागेश्वरी ने कहा, मेरे जाने का समय हो गया है। अगली पूर्णिमा से पहले यदि आप मुझे जानना चाहें तो पुराने महल के उस तहखाने में आइए, जहां वर्षों से कोई नहीं गया है। वहां आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये कहकर वह वहां से चली गई और पीछे छोड़ गई एक रहस्य, एक आकर्षण और एक विचलित राजा। राजा वीरेंद्र सिंह के हृदय में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ था। जिस रहस्यमयी नर्तकी को वह स्वप्नों में देखता आया था, वह अब उसकी आंखों के सामने थी। हकीकत में उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका नृत्य, सब कुछ वैसा ही था जैसा स्वप्नों में देखा था। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि वह बार बार प्रकट होकर फिर अचानक अदृश्य हो जाती। राजा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसने राजगुरु से एक बार फिर परामर्श किया। राजगुरु ने ध्यान लगाकर कहा, महाराज, अब समय है कि आप स्वयं उस रहस्य की तह में जाएं।
जो कुछ भी होने जा रहा है वह केवल आपके और उस स्त्री के बीच का है। कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राजा ने मन ही मन निर्णय लिया, वह अगले पूर्णिमा की रात उसी तहखाने में जाएगा जहां नागेश्वरी ने बुलाया था। समय बीतता गया, महल के कार्य चलते रहे, परंतु राजा का मन वहीं अटका रहा। और अंततः पूर्णिमा की रात आ ही गई। रात के तीसरे प्रहर में राजा अकेले ही चुपचाप महल के पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। वह हिस्सा वर्षों से बंद पड़ा था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हवा में एक अजीब सी ठंडक। नीचे तहखाने की ओर जाती सीढ़ियां अंधकार में डूबी थीं। राजा के हाथ में एक दीपक था और मन में असंख्य प्रश्न। तहखाना गहरा और विशाल था। वहां पहुंचते ही राजा को मधुर स्वर सुनाई दिया। वह आगे बढ़ा और देखा, वहीं थी नागेश्वरी, दीपों से घिरे एक गोल चबूतरे पर बैठी हुई। सामने एक नागमणि रखी थी जो हल्की नीली आभा बिखेर रही थी। राजा स्तब्ध रह गया। उसे देखते ही नागेश्वरी खड़ी हुई और बोली, स्वागत है वीरेंद्र। तुम्हें पहचानने में मुझे देर नहीं लगी, पर तुमने मुझे पहचान लिया, यही इस योग की शुरुआत है। राजा ने पूछा, नागेश्वरी तुम कौन हो? ये सब क्या है? और मैं तुम्हें क्यों हर जन्म में देखता हूँ? नागेश्वरी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, ये कहानी आज की नहीं, सदियों पुरानी है। उस समय तुम एक साधारण राजकुमार थे और मैं नागलोक की राजकुमारी। हम दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया, पर यह प्रेम दो लोकों की सीमाओं को पार कर गया। हमारे प्रेम को देवताओं ने स्वीकार नहीं किया और मैंने नागमणि की शपथ तोड़ दी। उस शपथ को तोड़ने पर मुझे शाप मिला कि मैं मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुम्हारे समीप आऊंगी, पर हर जन्म में अधूरी रह जाऊंगी जब तक तुम स्वयं मेरे प्रेम को स्वीकार न करो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं हर जन्म में तुम्हें खोता रहा। नागेश्वरी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और इस जन्म में अंतिम अवसर है। यदि इस बार तुम सच्चे हृदय से मुझे पहचान लो और नागमणि के आगे अपना प्रेम अर्पित करो तो ये शाप टूट सकता है। फिर मैं अपनी असली रूप में लौट सकूंगी और तुम्हारे साथ अनंत काल तक रह सकूंगी। राजा ने नागमणि की ओर देखा। उसकी चमक अब और तीव्र हो गई थी। पर तभी एक भारी आवाज गूंजी, नागेश्वरी तुम्हें अब और जीवित नहीं रहने दिया जाएगा। राजा चौंक पड़ा। वह आवाज थी उसके महामंत्री रुद्रसेन की, जो गुप्त रूप से तहखाने तक पहुंच गया था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे। रुद्रसेन ने नागेश्वरी की ओर इशारा करके कहा, महाराज ये स्त्री एक नागिन है। यह आपकी सत्ता को समाप्त करना चाहती है। इसने आपको मोहित कर दिया है। मुझे इसकी चाल समझ आ गई है। राजा क्रोधित हो गया। रुद्रसेन, तुमने हमारी बातचीत कैसे सुनी? और तुम यहाँ क्यों आए? रुद्रसेन हंसा और बोला, मुझे इस नागमणि की शक्ति चाहिए। मुझे अमरता चाहिए, राजसिंहासन चाहिए, और इसके लिए यह नागिन मरनी ही चाहिए। सैनिकों ने नागेश्वरी को पकड़ना चाहा, पर तभी नागमणि से तेज प्रकाश निकला और सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। नागेश्वरी ने राजा से कहा, महाराज समय कम है। यदि आप चाहते हैं कि यह जन्म हमारा अंतिम बिछोह न बने तो नागमणि के आगे अपने हृदय की सच्चाई प्रकट करें। राजा ने बिना एक पल गंवाए हाथ जोड़कर नागमणि के आगे सिर झुका दिया और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम ही मेरी प्रिय हो। मैं हर जन्म में तुम्हारा रहा हूं और रहूंगा। इस प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। नागमणि की आभा अचानक स्वर्णिम हो गई, पर शाप पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि एक बाधा अब भी शेष थी और वह थी रुद्रसेन की लालसा। नागेश्वरी ने धीरे से कहा, ये कहानी अभी अधूरी है वीरेंद्र। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तहखाने की दीवारें अब भी कंपन कर रही थीं, जैसे वहां हुई बातों की प्रतिध्वनि उन्हें भी झकझोर गई हो। नागमणि की दिव्य आभा धीरे धीरे मंद हो रही थी, पर उसकी गर्मी अब भी हवा में थी। राजा वीरेंद्र सिंह और नागेश्वरी आमने सामने खड़े थे, एक प्रेम, एक सत्य और एक लंबे समय से दबी कहानी के साथ। परंतु सब कुछ शांत होने से पहले एक तूफान उठ खड़ा हुआ। महामंत्री रुद्रसेन, जो अब तक सैनिकों के साथ खड़ा था, अचानक अट्टहास करने लगा। उसका स्वर एकदम बदल गया था, कठोर, गूंजता हुआ और अधम। महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि यह कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी? उसने कहा, तुम दोनों का प्रेम, नागमणि की शक्ति और यह नागन्या सब मुझसे नहीं बच सकते। मैं जानता हूं कि इस नागमणि की शक्ति से केवल अमरता ही नहीं, समय को भी मोड़ा जा सकता है। मैं वही रुद्र हूं जो हर युग में तुम्हारे प्रेम का विध्वंस करता आया है। नागेश्वरी की आंखें विस्फारित हो गईं। तुम वही हो, वही राक्षस जिसने हमारे प्रेम को पहले जन्म में छल से मिटाया था। रुद्रसेन की आंखें रक्तिमा हो उठी। हाँ, मैं वही आत्मा हूं जो तुम्हारे पीछे युगों से घूम रही है। हर जन्म में तुम्हारे मिलन को रोकता रहा हूं। इस बार मैं सब समाप्त कर दूंगा।
राजा की तलवार अब म्यान से बाहर आ चुकी थी। रुद्रसेन, तुमने न केवल राज्य से विश्वासघात किया है, बल्कि ब्रह्मांड की मर्यादा भी भंग की है। अब तुम्हें रोका जाएगा। लेकिन रुद्रसेन अब सामान्य मनुष्य नहीं रहा था। वह धीरे धीरे विकराल रूप धारण करने लगा। उसका शरीर काला होने लगा, आंखें अंगारे जैसी चमकने लगी और उसके चारों ओर एक भयानक धुआं फैल गया। नागमणि के प्रकाश में एक पुराना दृश्य उभर आया, एक झील के किनारे युवा राजकुमार और नागन्या का मिलन, फिर एक दुष्ट राक्षस का आक्रमण, नागन्या का रोदन और प्रेम का अंत। वह दृश्य, ये वही है। राजा की आंखों में पीड़ा थी। नागेश्वरी बोली, हाँ, ये वही क्षण था जब हमारे प्रेम को अलग कर दिया गया। और यह वही रुद्र है जो उस जन्म में राक्षस रूप में था। समय के चक्र में वह अब मंत्री बना है, पर आत्मा वही है। अब युद्ध प्रारंभ होना ही था। राजा ने अपनी तलवार घुमाई और रुद्रसेन पर प्रहार किया, पर उसका शरीर अब किसी मायावी शक्ति से घिरा था। हर वार उसके चारों ओर की ऊर्जा में समा जाता। नागेश्वरी ने एक मणि अपने गले से निकाली और राजा को दी। ये सर्परक्षा कवच है, इससे तुम उसके मायाजाल से बच सकोगे। कवच पहनते ही राजा के शरीर से नीली आभा निकलने लगी। उसने पुनः तलवार उठाए और गरजते हुए रुद्रसेन पर हमला किया। इस बार प्रहार सफल रहा। रुद्रसेन पीछे हट गया, किंतु उसके होठों पर अब भी मुस्कान थी। तुम मुझे मार सकते हो वीरेंद्र, पर मैं फिर लौटूंगा। जब तक ये प्रेम जीवित रहेगा, मैं उसका अंत करने आता रहूंगा। इतना कहकर वह धुएं में लिपट गया और अदृश्य हो गया। तहखाने में अब शांति थी, पर वह शांति अस्थायी थी। नागेश्वरी ने कहा, इस आत्मा को पूर्ण विराम तभी मिलेगा जब हम नागमणि के सामने अपने प्रेम को आत्मिक बंधन में बांधें। तभी यह चक्र टूटेगा। राजा ने पूछा, क्या उसके लौटने का खतरा अब भी है? नागेश्वरी ने सिर हिलाया, जब तक ये कर्मबंधन पूर्ण नहीं होता, वह लौटता रहेगा, हर जन्म में, हर युग में। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हम यहीं, अभी, इसे पूर्ण करेंगे। मेरे प्रेम को अब कोई शर्त नहीं रोक सकती। उन्होंने नागमणि के समक्ष अग्नि प्रज्वलित की। राजा और नागेश्वरी ने वहां एक दूसरे का हाथ थामा और 7 वचन लिए, प्रेम, विश्वास, निष्ठा, समर्पण, रक्षा, बलिदान और मुक्ति के। जैसे ही अंतिम वचन पूरा हुआ, नागमणि से स्वर्ण ज्योति निकलने लगी। उस प्रकाश में एक स्वर उभरा, देवस्वर, जो कह रहा था, शाप अब समाप्त होता है। यह आत्मा अब मुक्त होगी, यदि अंतिम परीक्षा में भी ये प्रेम स्थिर रहे। राजा और नागेश्वरी एक दूसरे को देख रहे थे। वे जानते थे कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ, कोई अंतिम कसौटी शेष थी। नागेश्वरी ने धीरे से कहा, अभी एक रात बाकी है, अगली पूर्णिमा की रात। वहां तय होगा कि क्या ये जन्म अंतिम जन्म है या फिर कोई नई कथा का आरंभ। वीडियो कैसी लगी आपको? अगली वीडियो जल्दी ही आएगी। रोज न्यू वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।